हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द सेकंड वीडियो ऑफ मोशन चैप्टर। और आज का हमारा जो टारगेट था वो था हमारा क्या, टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करना। हमारे किताब में एनसीईआरटी में बस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन दे दिया है, ठीक है। बट इधर कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो ये कुछ जरूरी मोशन है ना, इसलिए दिया हुआ है क्योंकि फिजिक्स में इन सब का यूज होता है हमारे, खास करके हमारे सिलेबस में, ठीक है। ऑर्बिट ऐसा नहीं है कि यही मोशन होता है ना, इसके अलावा भी मोशन होता है बहुत सारा। तो वो हम लोग अगर गिनने जाए तो 20 25 30 भी लिखवाया जा सकता है, बट बेसिक कुछ कर लो जो 6 to 10 तक में हम लोग जितना पढ़े वो सारा कर लो। एक सर्कुलर मोशन छूटा हुआ है इसमें, वो मैंने नहीं कराया क्योंकि हमारे बुक में एक टॉपिक ही है सर्कुलर मोशन, तो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन से। देखो, रेक्टिलिनियर मोशन बोलो या फिर लीनियर मोशन बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अच्छा, तो रेक्टिलिनियर का मतलब क्या हुआ? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन, ठीक है। बट कर्वीलिनियर मोशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? कर्वीलिनियर मोशन क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे घूमेगा, कर्व पाथ करने का मतलब ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, कुछ भी कर्व हो, कर्व पाथ पर घूमेगा तो इसे हम लोग कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा एक कर्वीलिनियर मोशन, ठीक। अगला है ट्रांसलेटरी मोशन। देखो, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? द मोशन इन विच ऑल पॉइंट ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली। क्लियर है? नहीं समझ में आया? फिर हम बताते हैं। देखो, मान लेते हैं इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, जरा देखो ध्यान से। कहाँ गया ट्रांसलेटरी मोशन? देखो कि मेरे पास कोई एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन समझते हो? नहीं समझते हो तो 11th 12th में जाओगे तो इंक्लाइन प्लेन से पीछा बहुत पड़ जाए। इंक्लाइन प्लेन हमारे पास कुछ एक फिगर होता है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन इस टाइप का होता है। चलो ऐसे ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगल नहीं बनाना, इंक्लाइन प्लेन ऐसा होता है। इस इंक्लाइन प्लेन पे मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसा गोल, है ना, गोल है। और इस गोल ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स हम लोग बनाते हैं ऐसा। दो पॉइंट बनाओ, ए बी, सी डी, ए बी। चलो ए नाम देंगे तो बड़ा दिख जाएगा। 1 2 3। अच्छा, इसको इससे कंपेयर करो। हमारे पास जो ढक्कन है ना पानी के बोतल का, इसको इससे कंपेयर करो। मान लेते हैं मेरे पास एक पानी का ढक्कन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट पानी के ढक्कन पे। क्लियर? अब जरा यहाँ ध्यान से देखो कि इसी का मार्क कर देते हैं, इसी में मार्क कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, मान लो ये हो गया। तो जरा सोचो कि ए वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे मार्क दिख नहीं रहा, ए वाला पॉइंट है, जितना आगे बढ़ेगा उतना ही पॉइंट तो बी वाला भी आगे बढ़ेगा, है कि नहीं है? उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, हमारे पास एक परफ्यूम, तो हमारे पास ये एक परफ्यूम का डब्बा है। जरा ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने ना। ऐसे देखो, 4 पॉइंट लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक। जितना ए वाला आगे जाएगा ऐसे, उतना ही ये भी आगे जाएगा, उतना ही ये भी आगे जाएगा, उतना ही ये भी आगे। जरा देखो, जितना ये आगे गया, मतलब ये ए पॉइंट था ना, ये मान लो ये ए है, जो बी है, तो ए है, ये ए है, बी है, और ये सी है, डी है। तो ए ने जैसे ही बी के जगह लिया, ए यहाँ पे था, बी के जगह लिया, तो बी ने सी के जगह ले लिया, सी ने डी का, और डी ने फिर ए का जगह लिया। मतलब इक्वल चल रहा है सब, है ना। क्या बोल रहा है? मोशन इमेज ऑल पॉइंट ऑफ मूव मूव यूनिफॉर्मली। ये भी यूनिफॉर्म मूव करा, ये भी यूनिफॉर्म मूव करा, ये भी यूनिफॉर्म मूव करा, ये भी यूनिफॉर्म मूव करा। क्लियर है बात? तो इसे हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है बात? चलो, रोटेटरी मोशन किसको बोलते हैं? अच्छा, रोटेटरी मोशन किसको बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनो। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ राउंड पाथ विदाउट चेंजिंग पोजिशन। बचपन में कभी लट्टू नचाए हो? हाँ नचाए तो बहुत होगा सब। सर वो क्या होता है ना कि वो लट्टू मेरे से नचता ही नहीं है। मेरे तो बचपन में नहीं होता था, बाद में मैंने सीखा कैसे नचाया जाता है, ठीक है। अब भी नचाता है। तो देखो, तो लट्टू को जब हम मूव कराते हैं और जैसे जोर से ऐसे मारते हैं, ठीक, तो होता क्या है कि लट्टू एक पॉइंट पे आके ऐसे 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 करता है, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे नाचता है एक ही पॉइंट पे, ऐसे ऐसे नाचते रहता है। अरे मतलब वो हेलीकॉप्टर नहीं बनाना है,
एक ही पॉइंट पे वो ऐसे ऐसे नाचता है ना, नाचता है ना, वो कौन सा मोशन करता है, वो रोटेटरी मोशन करता है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे गोल गोल घूमना चालू कर दे, है ना, घर नहीं बन जाओ, ऐसे 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 घूमते चल जाओ। ठीक, तो ऐसे करना है। ठीक, देखो तो एक ही पॉइंट पे वो गोल 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 अगर घूम रहा है तो वो रोटेटरी मोशन। लट्टू का एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक, नाम से ही लग रहा है पीरियड, है ना, एक टाइम के बाद रिपीट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप ये देखते हैं कि अगर आपके स्कूल का फर्स्ट बेल 9 बजे लगता है, सेकेंड बेल 10 बजे लगता है, तो थर्ड बेल 11 बजे लगता है। आज इसी टाइम पे लगा, ठीक, कल भी इसी टाइम पे लगेगा, परसों भी इसी टाइम पे लगेगा। ये तब तक लगेगा जब तक स्कूल वाले रूटीन चेंज ना करे। ऐसा थोड़ी है कि बोलोगे सर मेरे स्कूल वाले तो हमको 6 बजे बुलाते हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो चीज रिपीट करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कि आज सुबह सूरज का उगना, मतलब सूरज का उगना एक क्या है हमारा, बेसिकली पीरियोडिक मोशन है। रोज सूरज उगता ही है, रोज उगता ही है, 24 घंटे बाद फिर उगेगा, फिर 24 घंटे बाद उगेगा, फिर 24 घंटे बाद उगेगा, ऐसा तो नहीं है और आज तो मन नहीं है उगने का, है ना, एक काम करता हूँ, आज छोड़ देता हूँ, कल देख लूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता है सूरज, कभी ऐसा नहीं करता है। ठीक, तो पीरियोडिक मोशन, बट हम लोग करते हैं ऐसा ना कि आज मूड नहीं है स्कूल जाने का, छोड़ देते हैं, घर पे बैठेंगे मस्त। तो पीरियोडिक मोशन समझ में आ रहा है क्या है? द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को खुद से रिपीट करता है, चलो पीरियोडिक। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड प्रो पीरियोडिक मोशन। देखो वाइब्रेटरी मोशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, बट टू एंड प्रो करने का मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट आगे ऐसे घूमना। पेंडुलम देखा है तुमने? ऐसे ऐसे, है ऐसे ऐसे पेंडुलम ऐसे घूमता है ना, एक फिक्स पॉइंट आया यहाँ पे ऐसे, और पेंडुलम ऐसे घूमा, है ना। तो टू एंड प्रो पीरियोडिक मोशन, क्लियर है बात? ऐसे ऐसे समझ में आया ना? अच्छा हाँ, क्लियर है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। तो इतना सारा कुछ कुछ टाइप का मोशन है हमारे पास। दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन। देखो अभी तुमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा नहीं है, व्हाट इज डिस्टेंस, बट बचपन से तो पढ़ा है ना। चलो, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर में, तो वैसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो इक्वल टाइम के इंटरवल के अंदर में, तो वैसा हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है बात? दूसरा है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल के बाद, सिंपल सी बात है भाई। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारा ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। ये ऐसा लिख लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ने तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई आपने तो एक्सिस बनाया ही नहीं, तो यहाँ टी कैसे लिख दिया? चलो ठीक है, वो बाद में बताएंगे कैसे यहाँ टी ही क्यों लिखाता है। समझ में आया? क्लियर है ये सारी बातें? तुम कहोगे तो इसके लिए हम एक स्पेशल ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं। चलो हम लोग इसको देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है किसी भी बॉडी का। ठीक है, डिस्टेंस टाइम मतलब यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, थोड़ा सा एक बार ग्राफ देखें हल्का सा, है ना, कैसा होता है यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर है बात? देखो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो देखो ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, जरा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस वर्सेस क्या करते हैं, डिस्टेंस वर्सेस डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास ग्राफ, बचपन में तो प्लॉट किया होगा ना भाई, तुम लोग ग्राफ तो प्लॉट किए होगे भाई, इतना तो पता है। बचपन में ग्राफ तो प्लॉट किया होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो हम लोग लेते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, और एक और बना लो, 10 हो जाएगा, 10 पॉइंट टोटल हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखो इसमें, चलो तो इधर लिखेंगे हम लोग, इसमें पूरा लिखेंगे डिस्टेंस और इधर लिखेंगे टाइम। तो मान लेते हैं टाइम जब 0 था तो ऑब्जेक्ट ने 0, टाइम जब 5 सेकंड हुआ तो 10, 10 हुआ तो 20, 15 हुआ तो 30, 20 हुआ तो 40,
25 तो कितना 50, 60, 70, 80, 90 लिख लो। 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है। अब एक चीज देखो, तुम बोले कि ये क्या, ये यूनिफॉर्म मोशन का आपने डाटा दिया है? तो बोले हाँ बिल्कुल डाटा दिया है मैंने। क्यों? किसी भी दो कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस निकालो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, कंसेक्यूटिव करने का मतलब किसी भी दो के बीच का डिफरेंस निकालो। इधर का दोनों का डिफरेंस तो अगर दोनों सेम आ रहा है तो वो यूनिफॉर्म का ग्राफ है। नहीं समझना है? इन दोनों के बीच का ग्राफ 60 में से 50 कितना है 10, 20 में से 10 गया 10, 10 में से 5 गया कितना 5, 20 में से 5 15 गया, 20 में से 15 गया 5। तो मतलब डिस्टेंस और टाइम यूनिफॉर्म है। क्लियर है बात? अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। कैसे? देखो, ऑल्दो ये ग्राफ मेरा थोड़ा बोर्ड पे बन रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, बट उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। चलो इतना ही में हटा देंगे हम पूरा। देखो, हम लोग इधर लिखेंगे टाइम, इधर टाइम, और इधर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस। ठीक है। और अलग अलग पॉइंट लेते हैं। तो एक पॉइंट तो हमने ये ले लिया, चलो देखो, एक पॉइंट तो हमने ये ले लिया, एक पॉइंट तो हमने ये लिया 0। कहाँ तक है ये टाइम? कहाँ तक है? 45 तक। देखो 0 के बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45। वेरी गुड। पता नहीं कैसे एग्जैक्ट सही बना। अच्छा, 0। अब इधर कितना है? 90 तक। 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90। सॉरी 90 तक ही था ना, तो रहने दो ना। क्यों आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90? अगर नहीं आता है तो हम तुमको एक चीज दिखाते हैं। देखो रुको, देखो, तुम्हें नहीं पता ना, ये हमारा होता है ग्राफ पेपर। ठीक है, ये ग्राफ पेपर होता है। इसमें कैसे लिखो, तो इस पे जब ड्रॉ करोगे ना तो ये ग्राफ एग्जैक्ट आएगा। इस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश करना, यही डाटा को। ठीक है, इस डाटा को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश करो। ठीक है, तब समझ में आएगा। तो देखो, जब 0 था, देखो डिस्टेंस जब 0 था, टाइम जब 0 था तो डिस्टेंस 0 हो गया। टाइम पे 0 तो डिस्टेंस पे 0, तो पॉइंट आ रहा है हमारा कुछ यही। नाउ दिस इज द पॉइंट, है ना। 5 पे हुआ 10, तो 5 पे जैसा ही हम लोग बढ़े वो आया 10, ये पॉइंट। 10 पे आ रहा है 15, कुछ ऐसा। 15 पे आ रहा है 20, कुछ ऐसा। 20 पे आ रहा है 40, कुछ ऐसा। 25 पे आ रहा है 50, कुछ ऐसा। देखो थोड़ा सा तो इधर उधर होगा ही। 30 पे आ रहा है 60, ये कुछ ऐसा। 37 पे आ रहा है 70, कुछ ऐसा। 40 पे आ रहा है 80, ऐसा। और 45 पे आ रहा है 90, ऐसा। अरे तुम्हें नहीं आएगा ग्राफ तो कमेंट करना, हम ग्राफ पे वीडियो बना के बता देंगे कि ये डाटा ग्राफ पे कैसे प्लॉट होगा। इतना गारंटी देते हैं कि वीडियो ग्राफ पे बना के हम बता देंगे। क्लियर है बात? और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ट्राई करते हैं कि अगर मेरे पास कुछ, हाँ ये है ना मार्कर है, आई हैव, यहाँ देखते हैं। इससे हम लोग ट्राई करते हैं इसको ऐड करने का। ये बेसिकली पीटने वाला डंडा है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई करेंगे हम लोग इस चीज को ऐड कर जोड़ देने का। देखो, है ना, तो ग्राफ जो आएगा ना वो एग्जैक्ट इसी तरीके से है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 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 थोड़ा ऊपर चला गया ना, क्योंकि ये थोड़ा नहीं गया। ये है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो। वो कुछ कर्व लाइन आएगा। तो एक चीज याद रखना, जब भी कोई यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, कर्व लाइन। ठीक है, तो होमवर्क लिख लो। आप अपने कॉपी में एक अपने से रैंडम डाटा लेना, और रैंडम डाटा तो नहीं लोगे ना तो हम ही डाटा ले लो। हम मतलब एक काम करो ना, इसी डाटा में एक काम करो, इसको 20 को 40 कर दो, इसको एकदम रैंडम डाटा ले लो। टाइम का ये रखना, ऊपर का कुछ वैल्यू चेंज करना, इधर उधर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। 0 लेना, 10 लेना, 15 लेना, 25 लेना, 40 लेना,
80 लेना, 90 लेना, ऐसे करके 5-10 का डिफरेंस करते करते देखना तुम्हारा ग्राफ जो आएगा ना वो हमेशा क्या आएगा, थोड़ा कर्व लाइन आएगा, इस टाइप का ग्राफ। ठीक है, क्लियर है, इस बात समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा टॉपिक रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात? क्लियर है? टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव अ गुड डे।